जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके एक अनन्य प्यारे भक्त की कथा श्रवण कराएंगे। ऐसे भक्त जो उनके जगन्नाथ जी वाले स्वरूप में अत्यंत निष्ठा रखते थे, उनके परम भक्त थे, बिल्कुल सरल स्वभाव के सहज संत थे, जिन्हें तो व्यास जी का भी अवतार माना जाता है। इतने सरल सहज स्वभाव के थे। इन भक्त का नाम है श्री माधव दास जी। माधव दास जी का जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ। कान्य कुल ब्राह्मण थे ये, और भक्त हृदय तो बचपन से ही थे। इनके बाल्यपन आदि कोई लीलाएं चरित्र ग्रंथ में नहीं लिखी गई हैं। केवल पूर्वाश्रम संन्यास से पहले यही बात लिखी है कि गृहस्थ थे, पत्नी से खूब प्रेम करते थे, सोचते थे कि जब पुत्र का जन्म हो जाएगा तो उस पे घर बार की सब जिम्मेदारियां सौंपकर फिर ठाकुर जी का भजन करेंगे। वैराग्य पूर्वक गृह त्याग करके भक्ति में योग साधन में लगेंगे, ठाकुर जी की प्राप्ति करेंगे। लेकिन इन्हीं सब के बीच इनके पुत्र तो हुआ, लेकिन इनकी गृह स्वामिनी इनकी पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। अब तो ये बड़े परेशान कि क्या किया जाए। हम तो सोचते थे पुत्र पर सब कुछ सब भार छोड़कर गृह त्याग कर देंगे, लेकिन स्वयं पुत्र की ही जिम्मेदारी हम पे आ गई। अब इसका लालन पालन करना पड़ेगा। विचार क्या इन्होंने कि अभी तो ये छोटा है, कल को बड़ा होगा, इनकी पढ़ाई का देखना पड़ेगा, ब्याह होगा, गौना होगा, नाती पोते सबकी चिंता लग जाएगी। तो अर्थात जीवन तो इसी में बीत जाएगा, इसी की देख रेख में, इसी के मोह बंधन से। ये तो ठीक नहीं। ये तो ऐसे ही हो गया जैसे कि बद्रीनाथ जी के मार्ग में प्रहारों की श्रृंखला होती है, एक के बाद एक पर्वत आते जाते हैं, आते जाते हैं। ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। वैसे ही जीवन बन जाएगा, और इन्हीं सब को समस्याओं को पार करते करते जीवन समाप्त हो जाएगा। ना घर के रह जाएंगे, ना घाट के रह जाएंगे। तब तो ठान लिया, सब तजी हरि भजबो भलो। जैसे बिहारी दास भी कहते हैं, जो जग मरता देखिए त्यो ही आपन देख, श्री बिहारी दास आलस तजो भजो भक्त को भेक। तो अब यही सब विचार करके गृह का त्याग कर दिया। सोच लिया हम सबके पालन करता तो ठाकुर जी ही हैं, ईश्वर ही तो है। तो जब वे हमारा पालन कर सकते हैं तो इस बालक का पालन नहीं करेंगे क्या? तो अपने पुत्र को, अपने परिवार को सब ठाकुर जी के भरोसे छोड़कर गृह त्याग कर दिया और जगन्नाथ जी की ओर चल दिए। अब तो पैदल पैदल जगन्नाथ जी की ओर आ रहे हैं। वहां आकर ठाकुर जी के दर्शन किए, एक छोटी सी कुटिया बना के खूब भजन करते। इन्हें दिन रात भूख प्यास किसी का भान ही नहीं होता, सतत ठाकुर जी के ध्यान में तल्लीन रहते। लेकिन ठाकुर जी अपने भक्तों की चिंता करने कैसे छोड़ दें? बेशक भक्त ठाकुर जी के ध्यान में लीन है, भूख प्यास की उसे चिंता नहीं, लेकिन हमारे प्रभु को तो हमारी चिंता रहती ही है। अब भगवान को चिंता हुई कि ये तो हमारे ध्यान में भूखा प्यासा बैठा है, हमें ही कुछ करना पड़ेगा, जबरदस्ती इसे भोजन प्रसाद देना पड़ेगा। तब प्रभु जी ने, जगन्नाथ जी ने अपने लिए रखा हुआ शयन भोग सब प्रसादी करके माधव दास जी के लिए भिजवाया। स्वयं माता लक्ष्मी स्वर्ण थाल लेकर चली, अपने सुंदर चरण कमलों से नूपुरों की झनकार करती हुई इनकी कुटिया तक पहुंची। ये इस समय दरवाजे की ओर पीछ करके बैठे थे, ठाकुर जी के ध्यान में लीन। इन्हें नहीं पता कोई भीतर आ रहा है, कोई जा रहा है, देखना ही नहीं है संसार को, तो बैठे हैं पीछ करके। हृदय में श्री सीताराम जी, श्री जगन्नाथ भगवान जी का ध्यान करते हुए। और तभी ध्यान करते करते पूरी कुटिया में तेज प्रकाश जैसा हुआ, मानो बिजली सी चमक गई हो। पीछे फिर के देखा तो कुछ ठीक से दर्शन नहीं हुए। माता लक्ष्मी तो तुरंत चली गई, लेकिन स्वर्ण थाल प्रसाद से भरा हुआ दिखाई दिया। अब तो इनके हृदय में बहुत प्रसन्नता, अपनी ठाकुर जी की कृपा को याद करके कि कितना सौभाग्य है कि हमारे ठाकुर जी को हमारी इतनी चिंता है कि भोजन प्रसाद भिजवाया है। इस पर एक दृष्टांत आता है एक पंडित जी का,
जो जगन्नाथपुरी जी में ही रहते थे, बड़े सरल हृदय के सदाचारी ब्राह्मण थे और उनको गीता जी में अपार विश्वास था, बहुत प्रेम था। एक दिन पाठ करते करते एक श्लोक पढ़ा उन्होंने, जो था अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना प्रयुर्पासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अर्थात ठाकुर जी के आश्रित जो हो जाए, अनन्य भाव से ठाकुर जी के समर्पण कर दे, स्वयं को आश्रित हो जाए उनके, उनका योग क्षेम का वहन ठाकुर जी स्वयं करते हैं। तो बस इस बात को सुन के तो उनके में भी ये भाव आया, सोचने लगे, गंभीरता से विचार करने लगे कि जब प्रभु अपने भक्त का इतना ध्यान करते हैं तो क्यों ना मैं भी अनन्य भाव से प्रभु का ही चिंतन करूं। फिर तो बस नाम जप और गीता पाठ में लग गए। भिक्षा वृत्ति से जीविका चलने लगी। कोई काम नहीं करते, अब भिक्षा में जो ठाकुर कृपा से आ जाए उसी से जीविका चलानी है, ठाकुर जी की ही आश्रित रहना है। अब तो जब पंडित जी ही बैठ गए तो पूरा परिवार ठाकुर जी की बात देखने लगा। एक पहर बीत गया, 2 पहर बीत गया, 3 पहर बीत गए, कहीं से कुछ सीधा सामान भिक्षा आदि नहीं आई। अब तो घर में स्त्री बच्चे सब भूखे हो गए, बहुत रुदन करने लगे, भूख के कारण व्याकुल हो गए। और ये सब देख के पंडित जी का भी धैर्य छूट गया। उन्होंने अब देखा और सोचा, सब झूठ लिखा है, ठाकुर जी कुछ नहीं करने वाले, सब गलत लिखा है गीता जी में। और अपनी कलम लेकर गीता जी के इसी श्लोक पर कलम चला दिया और स्वयं साय संध्या आदि करने लगे। इतने में ही जब वे चले गए संध्या आदि करने, एक श्याम वर्ण का सुंदर सलोना बालक आया, बड़े से थाल में भोजन सामग्री लेकर, और पंडित जी की ओर देखकर कहा, मैं नित्य नियम से श्री पंडित जी के श्रीमुख से गीता जी का पाठ सुनता हूँ और मेरी मैया ने ये सब सीधा सामान भेजा है। और बालक इतना सुंदर, अपार सौंदर्य, इतनी मधुर वाणी सुनकर तो पंडिताइन जी पे मोहित, देखने लगी कि कितना सुंदर बालक है ये। अपार स्नेह हो रहा है पंडिताइन जी को उन बालक से, टकटकी लगा के उस बालक को देख रही हैं। तभी देखते देखते पंडिताइन का ध्यान गया कि बालक के मुख पे खरोंच लगी है, रक्त निकल रहा है उस खरोंच में से। तो पूछा, अरे ये क्या हो गया, चोट कैसे लग गई तुम्हें? तब तो बालक ने कहा, मैया पूछो मत, पंडित जी ने ही किया है ये सब, उन्होंने अपनी कलम से मेरे मुख पर घाव कर दिया। और इतना कहकर बालक चला गया। अब तो पंडिताइन को बहुत बुरा लगा, बहुत झुंझलाई, अरे कितना खराब किया, बालक को मारा। बहुत गुस्सा हुई। जैसे ही पंडित जी आए संध्या वंदन करके तो बरस पड़ी उनपे। अब पंडित जी सोचे, मैंने तो किसी बालक को नहीं मारा, किसी को घाव नहीं दिया, तो ये क्या हुआ, कौन था वो बालक और कैसे खरोंच आई उसके मुख पे? सीधा सामान लाया है, मुझसे पाठ सुनता है। तब तो धीरे धीरे समझ आया कि मैं तो ठाकुर जी को पाठ सुनाता हूँ और आज मैंने गीता जी के उस श्लोक पर कलम चलाई। समझते देर नहीं लगी कि वे बालक और कोई नहीं, स्वयं भगवान थे, क्योंकि मैंने किसी बालक पे तो कलम से नहीं मारा, हाँ गीता जी पे अवश्य कलम चलाई। जान गए कि आज गीता जी श्री प्रभु के विग्रह स्वरूप में ही आई थी। और पंडित जी को अपनी भूल का आभास हुआ, लेकिन फिर ठाकुर जी की ये कृपा देखकर गदगद हुए। ऐसे ही माधव दास जी भी आज अति प्रसन्न कि ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं हमसे, हमें भूखा नहीं देख पाए और स्वयं भोजन थाल भिजवाया हमारे लिए। विचार करके प्रेम अश्रु बहा रहे हैं कि प्रभु अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं। सोचने लगे कि काग भुसुंडी जी ने भी ठीक ही कहा है, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहु काही, मोही से सट पर ममता जाही। तो अति प्रसन्न, खूब प्रेम से वो प्रसाद पा रहे हैं और भक्ति हृदय में बढ़ती ही जा रही है, प्रेम में हृदय पिघलता जा रहा है। परंतु यहाँ तो भोजन प्रसाद पा लिया, थाल रख दिया, लेकिन प्रातः काल जब पंडा पुजारियों ने भगवान की सेवा के लिए मंदिर के द्वार खोले, किवाड़ खोले,
तो देखा शयन भोग का थाल नहीं। अब सब और ढूंढ के शयन भोग का थाल कहाँ चला गया। सब ने अब थाल ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया लेकिन मिले ही ना। तब तो जगह जगह खोज करवाई गई और अंततः वो थाल मिली माधवदास जी की कुटिया में। अब तो पंडा लोग इन्हें बांध कर लिया और बैतों से खूब मारा इन्हें। लेकिन ठाकुर जी तो हमारे लीलाधारी, कैसे अपने भक्त को पिटने दे। सारी इनकी चोट जगन्नाथ जी ने स्वयं अपने ऊपर ले ली, लेकिन किसी को पता नहीं चला। सुबह जब ठाकुर जी की सेवा के लिए फुलेल आदि उन्हें लगाया गया, फुलेल अर्थात सुगंधित तेल, तेल में इत्र औषधि आदि सब मिलाकर खूब सुंदरता से तैयार किया जाता है ठाकुर सेवा के लिए, उसे फुलेल कहा जाता है। तो अब जब फुलेल आदि की सेवा की गई ठाकुर जी की, तो देखा कि भगवान की पीठ पे चोट के निशान सबको दिखाई दिए। बहुत चिंतित हुए कि ठाकुर जी की पीठ पे ये निशान कैसे आए। ठाकुर जी से पूछे तो वे कुछ बताए नहीं, लेकिन जैसे ही ये फुलेल लगाते तो करहा उठे ठाकुर जी। तब सबने आंसू भर कर ठाकुर जी से खूब निवेदन किया। पूछा तो कहा, आप लोगों ने ही किया है ये प्रहार, भक्त भागवत अपराध बना है। मैंने ही श्री माधवदास जी को वो थाल भिजवाई थी और आपने उन्हें मारा, तो सारा चोट मेरे पर ही आई, क्योंकि मेरे भक्त हैं वो। मेरे भक्त को कोई कैसे मार सकता है, तो आप ही की दी ही चोट है। अब तो सबको बहुत पश्चाताप हुआ कि ये क्या हो गया हमसे। दौड़े दौड़े सब आए, क्योंकि ठाकुर जी अपना अपराध तो क्षमा कर सकते हैं, लेकिन अपना भक्त के अपराध कभी क्षमा नहीं करते। तो सब आए श्री माधवदास जी के चरण पकड़े, खूब क्षमा याचना मांगी उनसे, लेकिन श्री माधवदास जी ने अपने साधु स्वभाव के अनुसार उन्हें तुरंत क्षमा कर दिया। और अब ये चर्चा तो सर्वत्र पूरी में फैल गई कि ठाकुर जी ने भोग प्रसाद भिजवाया इनके लिए और उनकी चोट अपने ऊपर ओट ली। अब ये सब सुन के तो सर्वत्र इनकी प्रसिद्धि, इनकी प्रशंसा होने लगी, और ये तो माधवदास जी को बिल्कुल नहीं पसंद। अपनी बड़ाई सुन के तो बहुत लज्जित हो जाते, सोचते कि प्रभु को कुछ सुख तो दे नहीं सका मैं, उल्टे मेरे लिए प्रभु को ही कष्ट उठाना पड़ा। धिक्कार है मुझ पर, कैसा जीवन है बताओ मेरा, प्रभु को कष्ट देना पड़ा। लोग फूल चढ़ाते हैं, चंदन चढ़ाते हैं ठाकुर जी पे, लेकिन मैंने क्या चढ़ाया, बेत का प्रहार चढ़ाया। मेरे कारण बेत खानी पड़ी मेरे ठाकुर को। मेरी तो कुख्याति होनी चाहिए और यहाँ प्रसिद्धि हो रही है। बहुत दुखी हुए वे, खूब ठाकुर जी से क्षमा मांगते और कोशिश करते कि लोग ना ही पहचाने। कभी कभी मंदिर में जाते तो ठाकुर जी के दर्शन करते करते तो शरीर की सुध बुध भूल जाते। कभी कभी तो रात भर मंदिर में रह जाते थे ये, लेकिन कोई ये बात जान नहीं पाता था। सर्दियों में इनके शरीर में जब जाड़ा लगता था, ठंड लगती थी, ठंड इनको लगती थी, लेकिन कांपते वहां जगन्नाथ जी थे, क्योंकि भक्त का सब भाव अपने ऊपर लेते हैं ठाकुर जी। कभी अपनी रजाई माधवदास जी को उड़ा देते थे, ऐसी कृपा करते थे श्री माधवदास जी पे। दोनों का प्रेम अद्भुत अलौकिक था। अब ये दिन भर तो ठाकुर जी के दर्शन करते थे, लेकिन फिर भी तृप्ति नहीं होती थी, क्योंकि भीड़ आती है जाती है, कभी दर्शन होता है कभी नहीं होता, आसपास शोर होता है। दर्शनों का सुख तो मिल जाता है, लेकिन हृदय की बातें नहीं हो पाती ठाकुर जी से। जो एकांतिक वार्तालाप चाहिए होती है ठाकुर जी से, वो नहीं मिल पाती भीड़ में। ऐसा लगता है कि बस ठाकुर जी हो और हम हो, निहारते रहे और उनसे अपनी हृदय की बातें करते रहें। तो अब भीड़ भाड़ के कारण दो बातें नहीं हो पाती ठाकुर जी से, तो इसीलिए रात में प्रभु से एकांतिक वार्तालाप, हास विलास विनोद सब करते थे, लेकिन कोई जान नहीं पाता था, क्योंकि नियम तो मंदिर का यही कि शयन के वक्त सब बाहर निकल जाएंगे। पुजारी जी शयन करवा के ठाकुर जी को, सब भक्त आदि को बाहर निकाल देते थे और मंदिर में ताले लगा देते थे। परंतु माधवदास जी कहीं बैठे रहते थे और कोई उन्हें देख ही नहीं पाता था, क्योंकि ये थी भगवत कृपा। ठाकुर जी ही नहीं चाहे कि इन्हें कोई देखे तो कोई कैसे देख पाए। ऐसे ही होता था, ये जहाँ बैठे होते थे ठाकुर जी की कृपा से कोई इनको नहीं देख पाता था।
और सब लोग चले जाते थे, मंदिर बंद हो जाता था। ये वहीं बैठे रह जाते थे, ठाकुर जी को निहारते थे, उनसे बड़ी एकांतिक वार्तालाप होती थी, हृदय की बात होती थी। एक बार तो अब वहीं बैठे बैठे सो भी गए। ठंड लगी रात को तो जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई ने उड़ा दी। अब जब गर्मी मिली तो और बढ़िया से नींद आई, खूब लंबा तान के सो गए। भूल ही गए कि सवेरा भी हो गया। अब सवेरा हुआ तो पुजारी लोग पूजा करने आए तो देखा ये तो बढ़िया रजाई और खराटे मार के सो रहे हैं। लेकिन अब किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि इनकी महिमा पहले देख चुके हैं, चमत्कार देख चुके हैं कि ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं इनसे। एक समय की बात, इनको अतिसार का बेग लगने लगा, अर्थात दस्त जैसे हो गए। खूब ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि शरीर शिथिल पड़ गया। समुद्र के किनारे जाके पड़ गए, लेकिन शरीर में इतनी भी एनर्जी नहीं, जान नहीं कि स्वयं शौच आदि जा सके। बहुत असमर्थ, हिला डुला भी नहीं जा रहा। सोचने लगे कि कैसे हो, कुछ सुध ही नहीं। लेकिन ठाकुर जी वे स्वयं जल लेके खड़े रहते और इनका शरीर शुद्ध करते, शरीर धोते। जब इन्हें किंचित सुधि आई और पता चला कि हमारी इतनी तबीयत खराब है, बार बार शौच जाना पड़ता है, दीप क्षण का जाना पड़ता है, और ठाकुर जी हमारा शरीर धोते हैं, हमारी सेवा करते हैं, बहुत दुखी हुए। कहने लगे, प्रभु मैं जान गया कि आप ही मेरी सेवा कर रहे हैं, मुझ जैसे अधम प्राणी के लिए ऐसा छोटा कार्य कर रहे हैं आप, मुझे बहुत कष्ट है, कृपा कर ऐसा ना कीजिए, आप ईश्वर है, भगवान है, ये सब कार्य मत कीजिए मेरे लिए। लेकिन ठाकुर जी कहाँ मानने वाले, उन्होंने भी कहा कि मैं क्या करूं, मुझसे भक्तों का दुख नहीं सहा जाता, उन्हें जरा भी कष्ट होता है ना तो मुझे उनसे ज्यादा कष्ट होता है, तो इसीलिए आपकी सेवा करके सुख पहुंचाऊंगा आपको। तब माता दास जी ने कहा, यदि ऐसा है तो व्यथा को ही दूर कर दीजिए, ये बीमारी दूर कर दीजिए, आप तो सब कुछ कर सकते हैं ना, तो क्यों ये आया रोग। लेकिन रोग एक बार को सह भी सकता हूँ, लेकिन आप सेवा करें मेरी, ऐसा छोटा कार्य करें, ये सब नहीं सहन होता प्रभु, इतना कष्ट नहीं सहन कर सकता। तब प्रभु ने कहा कि सब कुछ व्यथा तो दूर कर सकता हूँ, लेकिन ये कर्म फल है, यदि आप आज नहीं भोगोगे तो आपको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, और मैं कैसे सहन लूं कि मेरा भक्त बार बार जन्म ले। बेशक मेरे भक्त कहते हैं, प्रार्थना करते हैं मुझसे, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन, कि हमें बार बार जन्म मिले और हम आपकी सेवा करें, आपकी भक्ति करें, उसमें ही सुख है। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं, मैं तो मुक्ति देने में विश्वास करता हूँ। क्यों? क्योंकि यदि देह धारण करेंगे तो कर्म भी अवश्य ही होगा, और कभी कभी हमारे भक्तों से काल, कर्म, गुण, स्वभाव के वश ऐसा काम हो जाता है कि उन्हें जन्म भर पछताना पड़ता है। जैसे कभी निमि जी ने आवेश में आकर अपने गुरुदेव को ही श्राप दे दिया, और फिर उसका कितना पश्चाताप हुआ उन्हें। इसीलिए मैं चाहता ही नहीं मेरा भक्त दोबारा शरीर धारण करे। जो जन्म अभी मिला है उसी एक शरीर में सारे भोगों को भुगाकर समाप्त कर देता हूँ मैं, जिससे कि वो सीधा मेरे पास आए, दोबारा शरीर पाकर इन सब संसार में ना भटकना पड़े। लेकिन फिर कहा कि कोई मेरे भक्त पे हंसे भी ना, ये ना कहे कि देखो भगवत भक्ति का कुछ फल नहीं है, ये संत कैसे दुख में पड़े हैं, इनको एक लोटा जल देने के लिए भी कोई नहीं है, इसलिए मैं स्वयं साधु संतों की सेवा करने आ जाता हूँ। प्रारब्ध भोग लाने वाले हैं, लेकिन उसे भोगने में सहायता करने भी मैं ही आता हूँ। पर अब ठाकुर जी से ये वार्तालाप आदि करके, ठाकुर जी का सानिध्य प्राप्त करके माधव दास जी की पीड़ा जाती रही। ठाकुर जी उसके दुखों को हरते चले गए और वे तुरंत स्वस्थ हो गए, क्योंकि विधि का जो कर्म फल है वो भोगना पड़ता है, लेकिन प्रभु चाहे तो कृपा करके उनसे छुड़ा भी सकते हैं। वे तो परम सामर्थ्यवान है। जैसे कि कोई न्यायाधीश, जज अपने निर्णय में किसी को फांसी की सजा सुना दे, लेकिन यदि राष्ट्रपति अपने विशेष अधिकार को लगाए तो क्षमादान दे सकता है उन्हें। ऐसे ही ठाकुर जी पे तो सब अधिकार हैं, वे चाहे तो किसी को भी
कैसे भी रोग से प्रारब्ध से मुक्त कर सकते हैं। तो अब माधव दास जी तो स्वस्थ हो गए। माधव दास जी ने नई नई कथाएं, बहुत सुंदर उनके अवतारों के कथा प्रसंग, सब कुछ नवीन नवीन लीलाओं का खूब सुंदर वर्णन किया। परंतु समस्या एक अभी बरकरार कि ये सब लीलाओं से ठाकुर जी की कृपा से इनकी प्रसिद्धि बढ़ती जा रही थी, जो इन्हें बिल्कुल रास नहीं आ रही थी। तो अब माधव दास जी क्या करते हैं, क्योंकि इनके अनुसार तो लोक मान्यता अनल सम, कर तब कानन दाहू। ये लोक मान्यता तो सब भजन को नष्ट कर देगी, कैसे बचा जाए इनसे। तो अब माधव दास जी क्या करते हैं, अपनी प्रसिद्धि को कैसे रोकते हैं, कैसे बचते हैं इनसे, ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।